अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं या शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूं जो आपके बिज़नेस को नुकसान से ही नहीं बल्कि सही से डायरेक्शन दे सकते हैं और आप अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। हम लोग जो घर पर बैठ के काम कर रहे होते हैं तो समटाइम हम इतनी कॉमन और छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं कि हम उन्हें मिस्टेक समझते ही नहीं है। जब कोई हमें उस बात को रियलाइज़ करवाता है, उसे पॉइंट आउट करता है, तो तब हमें पता चलता है कि वाकई इट्स अ बिग मिस्टेक। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। घर से बिज़नेस करना आज के ज़माने में बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बनाना या बेचना ही काफ़ी नहीं होता। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर होम बेस्ड बिज़नेस ऑनर्स कर देते हैं। आज मैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। बिजनेस में कभी ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं तो कभी ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोस्टिंग करना या सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ें अपलोड करना, वीडियोस डालना छोड़ दें या फिर बंद कर दें। रोज़ाना या रेगुलर बेसिस पर अपने प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें। चाहे अपनी आप लोग प्रोडक्ट्स डालें, वीडियोस डालें, पोस्टिंग डालें और अपनी रियलिटीज़ लाजमी शो करें कि कौन सा प्रोडक्ट आप कैसे बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप कैसे बाय करने जा रहे हैं। इस तरह की रियलिटी की वीडियोस देखना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस तरह से प्रमोशन भी मिलती है और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी होते हैं कि प्रोडक्ट आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट भी हो। हर नए कस्टमर के साथ अच्छे से पोलाइटली डीलिंग करें। अगर किसी वजह से आपका ऑर्डर लेट हो जाता है तो पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दें। गुड कम्युनिकेशन आपके बिज़नेस की वैल्यू बढ़ा देता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट है, कोई भी डैमेज है, तो आपने अपने कस्टमर को एवरीथिंग, हर चीज़ सबसे पहले यही कंफर्म करना है कि मेरे प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, ये डैमेज है या इसमें ये कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप उनसे छुपा रहे हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने हर चीज़ क्लियरली अपने कस्टमर से डील करनी है और उन्हें क्लियर कट एवरीथिंग साइज़ है तो वो आपने कंफर्म करने हैं। चीज़ की आपने क्वालिटी का बताना है कि ये क्वालिटी है। और इसके अलावा अगर आपके साथ आपका कस्टमर आपसे किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की प्राइस के बारे में पूछता है तो सिर्फ आपने प्राइस ही नहीं बतानी। कोई कस्टमर आपको ये पूछता है कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि येस इट्स अवेलेबल, बल्कि आपने पूरी उसकी डिटेलिंग उन्हें सेंड करनी है कि ये चीज़ है। इसके साथ अगर आप लोग कपड़ों पे काम कर रहे हैं तो आपने सारी उसकी पीसीस के बारे में बताना है, उसके फैब्रिक के बारे में बताना है। बेडिंग पे काम कर रहे हैं तो साइज़ एवरीथिंग आपने क्लियर करनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कवर्स की बात करूँ, मैट्रेस कवर होते हैं कि जिन पर सम टाइम बटन्स लगे होते हैं, सम टाइम जिपिंग आती है और जस्ट सम टाइम ओपन होते हैं, और किस कपड़े में होते हैं, किस फैब्रिक में होता है, कौन सा साइज़ होता है, सिंगल, क्वीन, डबल, किंग, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी होती हैं। पिलो केसेस है नहीं है, ये सब आपने सही से अपने कस्टमर्स को एतमाद में लेके एवरीथिंग आपने क्लियर कट बताना है। और हमारे जो बेडिंग का काम है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, यानी कि हम लोकल चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, तो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी पे काम करते हैं जिसमें हमें ये टैगिंग दिखाना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। इस तरह की जो चौड़ी सी टैगिंग होती है और इस पर लाजमी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बाहर इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए ये प्रोडक्ट बना रहा होता है जो कि लेफ़्ट ओवर हो जाता है, जिनकी कैटेगरीज आती हैं। तो हम इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं तो ये लाजमी हमें टैगिंग दिखाना होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ नेम से होती हैं और ये सब चीज़ें हमारे लिए मेंशन करना बहुत लाजमी होता है। और साथ साथ में आप
लोगों को एक्सपोर्ट क्वालिटी की बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें भी शो कर रही हूँ। इसमें इस वक्त मैं आप लोगों को बेड स्प्रेड शो कर रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी सारी वीडियो में सारी चीज़ें साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ कि कौन सा बेड स्प्रेड है, कौन सा कंफर्टर है और किसके साथ कितने पीसीस हैं, किसके साथ कितने पिलो केसेस हैं, नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ मेंशन भी कर रही हूँ। इस वक्त आप लोगों को ग्रे कलर का बेड स्प्रेड शो कर रही हूँ जो कि 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आप लोग इसका कलर चेक करें, इसका फैब्रिक चेक करें और इसकी ये टैगिंग चेकआउट करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े ही इसकी डिमांडिंग है ये बेड स्प्रेड। और इस वक्त इसके मेरे पास ओनली 2 पीस रह गए हैं जो कि मेरे पास बल्क क्वांटिटी में आए थे। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, मेरे पास ये कंफर्टर आए हुए हैं, प्योर कॉटन है और इसका कलर चेकआउट करें। अंदर से ये सॉलिड कलर है और बाहर से इस तरह से ये प्रिंटेड है और इसके साथ आप लोगों को दो पिलो केसेस भी मिल जाएंगे और इस तरह से ये प्रेस्ड कंडीशन में है जो कि कैरी करना भी बहुत ईजी है और इसे कहीं भी डिस्पैच करना तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप कस्टमर को एक बार अपना ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाता है और फिर इंशाअल्लाह ताला वो आगे भी लोगों को रिकमेंड करता है और इस तरह से आपकी सेल इंक्रीज़ होती जाती है। और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें। अच्छी क्वालिटी से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कस्टमर आपसे एक बार बाय करेगा और फिर आपसे हमेशा के लिए वो पीछे हट जाएगा, जिससे इतने ज़्यादा कस्टमर वैसे ही आना मुश्किल होते हैं। न्यू कस्टमर तो आपके पास आएंगे बट रिपीट कस्टमर आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो हमारे न्यू बिज़नेस होते हैं वो रिपीट कस्टमर से ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। अपने बिज़नेस में एआई का इस्तेमाल लाजमी करें। आप एआई की मदद से कैप्शंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, वीडियो आइडियाज़ एंड मार्केटिंग कंटेंट बहुत आसानी से तैयार करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका वक्त भी बचता है और कम वक्त में आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी लगने शुरू हो जाते हैं। मार्केटिंग आइडियाज़ एवरी टाइम चेंज होते जा रहे हैं, हर दिन बदल रहा है। नए आइडियाज़ मार्केटिंग और कस्टमर डीलिंग सीखते रहेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा। एंड द लास्ट वन नॉट अ लीस्ट, बहुत से लोग सेल्स तो नोट करते रहते हैं लेकिन प्रॉफिट और एक्सपेंसेस का हिसाब नहीं रखते। हर खर्चा और हर इनकम लिखना शुरू करें। इसी से पता चलेगा कि बिज़नेस वाकई प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर आप लोग कोई ख़र्चा करते भी हैं तो उसे लाजमी राइट डाउन करें। और अगर आप लोग प्रॉफिट लेते हैं तो उसको भी लाजमी लिखें। कोई सेविंग करते हैं तो उसको भी लाजमी राइट डाउन करें। इस तरह से आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड में जमा होता रहेगा। आपको एवरीथिंग की नो हाउ होगी, क्योंकि टाइम गुजरता जाता है तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड से रिप्लेस हो जाती हैं। तो इस वजह से जब लिखा हुआ होता है कोई चीज़ भी तो वो हमें याद रहती है। जब पीछे जाते हैं तो हमें सब कुछ दोबारा से याद आ जाता है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को इसमें सबसे अच्छी जो बात लगी है वो कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। और अगर कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो, यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बिलो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।